Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the relative velocity of two parallel layers of water is 8 centimeter per second. If the perpendicular distance between the layer is 0.1 centimeter, then velocity gradient will be okay. A is 80 per second, B is 60 per second, C is 50 per second, D is 40 per second. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है आपको, वेलोसिटी ग्रेडियंट हमें इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करके बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता क्या है। देखिए पहले हम समझते हैं ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट होता है आपका किसी भी फंक्शन में चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन। पोजीशन के साथ अगर आपका चेंज होता है तो उसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स को क्या लिखता हूँ, डेल वी बाई डेल एक्स। ओके, ये क्या होता है आपका ग्रेडियंट होता है। इसकी डायरेक्शन भी होती है, नेगेटिव डायरेक्शन होती है इसकी। हाँ, तो हम इसको ऐसे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन। ओके, अब देखिए ये एफ होगा, सॉरी। ओके, किसी फंक्शन का कर रहे हैं तो एफ होगा। ओके, अब हमें यहाँ वेलोसिटी ग्रेडियंट बताना है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब है आपका डीवी बाई डी एक्स बताना है, यानी कि चेंज ऑफ वेलोसिटी विद पोजीशन। दिस इज कॉल्ड अवर वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू हो जाएगी। ओके, हमें देखिए यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है। ओके, तो देखिए वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा आपका, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। ओके, तो देखिए जब आपका क्या होता है, यहाँ पर हमें बोला है द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू पैरेलल लेयर्स ऑफ वाटर। वाटर के बीच में क्या होता है, मान लीजिए आपका कोई ये अपर सरफेस है और ये लोअर सरफेस है वाटर की। ओके, ये आपकी कोई रिवर है, रिवर में आपकी ये आपका है अपर सरफेस और ये हम साइड व्यू देख रहे हैं। ओके, दिस इज साइड व्यू। ओके, नॉट फ्रॉम अपर व्यू, दिस इज द साइड व्यू। ओके, तो देखिए जो सबसे नीचे वाला पार्टिकल्स होता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल होती है। फिर हम जैसे जैसे ऊपर पढ़ते हैं ये वेलोसिटी क्या होती है, ऐसे जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वेलोसिटी आपकी ऐसे इंक्रीज होती जाती है। क्या होती है, वेलोसिटी आपकी ऐसे इंक्रीज होती जाती है। ओके, वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है। ये वेक्टर के जो डायरेक्शन मतलब मैं उनकी लेंथ ऑफ एरो क्या रिप्रेजेंट करिए, आपको मैग्नीट्यूड बता रही है। ओके, तो देखिए हम बोल सकते हैं किसी एक पॉइंट के लिए जो आपकी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, देखिए आपकी इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी कि डीवी बाई डी एक्स बोलते हैं। अब हमें यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करके बताना है। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू पैरेलल लेयर इज 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, हमें रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी है, रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी है यानी कि चेंज इन वेलोसिटी दे रखा है कितना, 8 सेंटीमीटर। ओके, कितना दे रखा आपको, 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आपको गिवन है। डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सी, देखिए वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में तो ये डिस्टेंस होगी। ओके, ये डिस्टेंस ये आपके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। वही क्वेश्चन उसने बोला है, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लेयर इज 0.1 सेंटीमीटर। ये कितनी आपकी 0.1 सेंटीमीटर है। तो हमें वेलोसिटी ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, तो कितना हो जाएगा, ये देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल कर लीजिए और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 80 पर सेकंड, यानी कि हम उसको सेकंड इनवर्स बोल सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका 80 पर सेकंड या फिर 80 सेकंड इनवर्स, हम इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए ये आपका किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन ए। ये क्या कर रहा है आपका, ऑप्शन ए ऑफ द क्वेश्चन से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो वी कैन से दैट इस क्वेश्चन की करस्पॉन्डिंग अवर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।